नमस्कार दोस्तों। चलिए लेकर के आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्त साइंस में अभी जो चल रही है वो फिजिक्स चल रही है। तो फिजिक्स से हमने दोस्त पिछले दिन जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन से बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा दिए थे, जो क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे। उसी का आज क्या है कि हम डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, क्या चल रहा है चैप्टर? ग्रेविटेशनल चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण चल रहा है। ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे। आज आपका बचा हुआ है। जो लोग नए हैं दोस्त, आपको हम बता देते हैं कि आप लोगों का साइंस जो है वो 25 नंबर पूछा जाएगा एग्जाम में। ध्यान रखिएगा चीजें। अगर 25 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्त ये 25 नंबर जान लीजिए कि साइंस में आपको कमांड हो ही जाएगा, क्योंकि कहीं आउटलाइन से आपको पूछा नहीं जाएगा, कहीं आउटसाइड से नहीं पूछा जाएगा। जो सिलेबस है उसी के अंदर से पूछा जाएगा। जबकि आर्ट्स जो जीके होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसका कोई बाउंड्री लिमिट नहीं होता है, कहीं से उठा के फेंक देगा आपको। लेकिन साइंस में एक बाउंड्री सेट होती है, उसी के अंदर से पूछेगा और जितना पढ़ा देंगे दोस्त उसी के अंदर से आने की संभावना रहेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कि डीपली पढ़ा देते हैं, इतना पढ़ा देते हैं कि उसी से आएंगे, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, और भी टॉपिक वाइज यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं कि जितने भी बार बार पूछे गए क्वेश्चन उस सबको हम करा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो अभी ग्रेविटेशनल है, तो ग्रेविटेशनल से अभी जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक के। और जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बाकी सबका अगर आपको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेस्ट के लिए भी बता देंगे कि ग्रुप डी का टेस्ट जो है कहां से दे सकते हैं। चलिए अभी क्या कर लेते हैं कि ये आपका क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण से ही क्वेश्चन है, क्योंकि काफी क्वेश्चन हमने पिछले दिन करा दिया था। सबका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। सार्वभौमिक नियम जो होता है वो किस पे लागू होता है, ये चीजें हमें जानना है। ठीक है, तो देख लीजिए पहला नंबर कहता है कि सूर्य और ग्रह पर लागू होता है, या पृथ्वी और सूर्य पर, या पृथ्वी और चंद्रमा पर। क्या यही दो पर जो है क्या अप्लाई होते रहता है, क्या इसी पर है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक आप नियम पढ़िएगा तो उसमें क्या कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण जो है ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं प्रत्येक पार्टिकल्स पे ये जो है गुरुत्वाकर्षण अप्लाइड होता है, मतलब ग्रेविटेशनल अप्लाइड होता है। ये चीजें जान लीजिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी जानते हैं, तो ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल है प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे को क्या करता है कि एक बल से आकर्षित करता है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जिसे न्यूटन साहब ने बताया था। जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा सा पार्टिकल है, ये भी छोटा सा पार्टिकल है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा एफ बल से। चाहे जितना भी हो ब्रह्मांड में जितना भी पार्टिकल हो, प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे को जान लीजिए कि एफ बल से जो है क्या होता है कि अट्रैक्ट करता है। तो ये किसी भी वस्तु पर जो है क्या हो सकता है कि अप्लाई हो सकता है ब्रह्मांड में, चाहे कोई भी वस्तु हो। तो ये वस्तुओं के किसी भी युग्म पे क्या होता है कि अप्लाई होता है, ध्यान रखना है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर। ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है 2018 में, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है दोस्त? ये चीज दे दिया है कि कैपिटल एफ बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर सूत्र से कैपिटल जी को क्या कहते हैं। देखिए कैपिटल जी को क्या कहते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि दो गो यहाँ पे अगर मान लीजिए है कि पिंड हो गया। ठीक है, ये दो गो पिंड हो गया। इस पिंड का मान लेते हैं कि ये इसको कैपिटल ए मान लीजिए, जैसा कि फार्मूला में दिया हुआ है, तो कैपिटल ए मान लेते हैं, इसको स्मॉल ए मान लेते हैं। ये दोनों के बीच जो फोर्स एफ लगता है, बीच की दूरी डी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला दोस्त यही चीज होगा आपका कि कैपिटल एफ वही जो दे दिया है सो कैपिटल जी ये कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई जो है डी स्क्वायर। इस कंडीशन में पूछा जा रहा है कि जी क्या होगा। जी क्या होगा दोस्त? जी को जो कहते हैं क्या कहते हैं? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब कि एक तरह का ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा चीजें। इसका मान जो होता है कभी कभी पूछ देता है, ध्यान रखना है। तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 34 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। ध्यान रखना है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये पूछे जाते हैं कैपिटल जे का मान, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये प्रति भी लिख सकते हैं, प्रति को हटाइएगा इनवर्स स्क्वायर में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? स्टेटमेंट इसमें से आपको गलत पहचानना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए पकड़ते हैं। इसमें कहता है कि चंद्रमा पर जी का मान
और पृथ्वी पर जी का मान जो होता है बराबर होता है। बिल्कुल सही है, कैपिटल जी में कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव किस में होता है? स्मॉल जी में बदलाव होता है। ध्यान रखना है ये चीजें, क्या होता है? स्मॉल जी में बदलाव होता है। चलिए अगला दे दिया है इसमें कि एक दूसरे को अगर 1 मीटर की दूरी पर रखी जाए तो वस्तुओं को जिनकी द्रव्यमान 2 केजी है, 2 किलोग्राम है के बीच लागू होती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना होता है। अब इसको तो चेक करना पड़ेगा ना, बीच में न्यूमेरिकल घुसा दिया लेकर के। चलिए चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, चेक कर सकते हैं। दूरी दे दिया है, देखिएगा इसमें स्मॉल दूरी, जैसे कि मान लीजिए बताते हैं, ये दूरी दे दिया है, इसी को लेकर के हम चेक करेंगे कि ये दो पिंड है, ये दो पिंड है, दोनों के बीच की दूरी दे दिया है, आर बराबर दे दिया है, कितना दे दिया है दूरी? 1 मीटर दे दिया है। ध्यान रखना है, कितना दे दिया है? 1 मीटर दे दिया है, ये 1 मीटर दे दिया है। ये पिंड है m, ये m2 है, ठीक है। इसमें दे दिया जिनके द्रव्यमान 2 केजी और 2 केजी है, मतलब कि दोनों का है। ये भी 2 केजी का है और ये भी 2 केजी का है। ध्यान रखना है ये चीज, 2 केजी का ये भी है। इसके बाद जो कहता है इसमें, हाँ दूरी दे दिया है, इसमें आपको बल का मान निकालना है कि बल कितना होगा। ध्यान रखना है चीज। तो F बराबर हमको निकालना है क्या होगा। देखिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि कैपिटल जी m1 इंटू क्या होता है m2, और बाई क्या होता है कि r स्क्वायर होता है, ठीक है। कैपिटल जी का मान कितना होता है? कैपिटल जी का मान आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कैपिटल जी का जो मान होता है वो कितना होता है? 6.6734 इंटू 10 टू दी पावर -11 होता है। ध्यान रखना है ये चीजें। और न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स स्क्वायर, यही होता है। ये मान रख देंगे हम 6.6734 रखना है तो रख दीजिए। और इसमें ये द्रव्यमान जो है 2 केजी का है, मतलब ये भी 2 केजी का द्रव्यमान है m के जगह पे, और m2 के जगह पे 2 केजी है, और r स्क्वायर का था, r के जगह पे 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि बीच की दूरी 1 दे दिया, 1 मीटर दे दिया है ये दूरी। चलिए अब इसमें क्या कीजिए कि 6.6734 जो हो गया, इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 1 से डिवाइड अगर करेंगे तो 1 के रहेगा, 4 से गुना कीजिए, 4 चौका 16, 4 के 12, 12 1 13, 7 चौका 28, 28 1 29, आइए 6 चौक 24, 24 आदू 26, उसके बाद 4 छक 24, 24 आदू 26, मतलब कि 26.669 करके आता है। तो कोई नहीं, 6 8 दे दिया है, कोई बात नहीं है, यही आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सही है। इतना गुने जो है कर, ये बड़ा तो रखिएगा ना, 10 के पावर 11, ठीक है, ये छूट गया है, 10 के पावर 11 गुने 10 के पावर जो है 11, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी इनवर्स स्क्वायर। तो ये सही दिया है, ठीक है, ये क्या दिया गया है? सही दिया गया है। आगे पढ़ लीजिए, अगला नंबर देख लीजिए चेक करके, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा ये देख लेते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, ये गलत है। न्यूटन का नियम जो है प्रयोगशाला तक के ही सीमित नहीं है, वो हर जगह ब्रह्मांड में जितने भी कण होंगे, जितने भी पार्टिकल होंगे, सब पे ये होता है, अप्लाई होता है। तो ये सिर्फ प्रयोगशाला तक के ही सीमित नहीं होता है, ये गलत दे दिया है। अगला कहता है कि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये सही है, ये सही है, मतलब कि सी यानी कि करेक्ट आंसर होगा। तो ये सी नंबर जो है आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट करता है, ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण का बल का मान क्या होगा। देखिए उनके बीच की दूरी को अगर बढ़ा देते हैं, सपोज देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको बताते हैं कि ये हो गया आपका पिंड, हो गया एगो पिंड, ये हो गया, इसका m1 हो गया, इसका m2 हो गया। उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि बीच की दूरी r है, अब फोर्स क्या हो रहा है, इस पे अप्लाई F हो रहा है। अगर इस कंडीशन में अगर फार्मूला हम देख लेते हैं तो क्या होता है, बराबर कैपिटल Gm1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, यही होता है, सीधी सी बातें है, ये होता है। अगर मान लीजिए कि अगर जो है बीच की दूरी आप अगर मान लीजिए कि ज्यादा कर देते हैं, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ठीक है, बीच की दूरी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2r हो जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बढ़ा दिया जाता है, तो मान लेते हैं कि बढ़ा दिया गया है, इस पे अप्लाई क्या हो जाएगा, फोर्स F होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाइएगा, कैपिटल F m1 टू m2 बाई r स्क्वायर, मतलब कि 2r का होल स्क्वायर, यही कीजिएगा। यहां से जब निकालिएगा तो क्या होगा, m1 इंटू m2 बाई क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर, और 2 दिना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब कि ये जो हो गया ये 1/4 हो गया, क्या हो गया, 1/4 हो गया, मतलब कि कम गया, 1/4, 4 से भाग देंगे तो कम ये ना गया। ये एक फॉर्मूला अलग है इसके लिए,
ये फॉर्मूला जो निकल के आया है, जो दूरी अगर मान लीजिए बढ़ाता जाएगा, तो जैसे ही दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे ही फोर्स का मान क्या होगा कि कमता जाएगा। अब फोर्स का मान 1/4 हो गया, मतलब कि कमेगा। तो ध्यान रखना है, ये चीजें क्या होगा, कमेगा। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये करेक्ट होगा, सेकेंड नंबर की कम हो जाएगा। ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, मिस मन नहीं करना है आप लोगों को। चलिए अगला देख लीजिए कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी अपरिवर्तित हो, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, ये चीजें हमें जानना है। बहुत अच्छा है, देखिए इस कंडीशन में आपको बताते हैं क्या कहा जा रहा है, समझिए इस चीज को। ये हो गया दो वस्तु बार हो गया, ठीक है। इसका द्रव्यमान जो है आधा कर दिया जाता है। ये जो m1 है इसी को क्या करता है कि m/2 कर देता है। ये m2 जो है इसी को क्या करता है कि m2/2 कर देता है, आधा कर देता है। अब बीच की जो दूरी है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करता, r जो है r ही रहेगा, f का मान जो है f रहेगा। अब इसमें अगर कर देगा तो क्या होगा, तो हम जो सिंपल सी बातें अगर कहते हैं, मान लीजिए कि आप फॉर्मूला जो सिंपल अगर लगाइएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला ये होता है कि F बराबर जो होता है क्या होता है, कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई क्या होता है कि r² होता है, यही होता है। इसको एक मान कर चलिएगा। आगे हम बताते हैं, जब अगर मान लीजिए कि द्रव्यमान को आधा कर दीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा कि m1 के जगह पे आपको जो है द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है, m1/2 कर देते हैं, और m2 के जगह पे भी क्या करते हैं कि m2/2 कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हमको लेकर के चलना है कि अगर दोनों को आधा कर देंगे तो ये जो फोर्स का मान है वो कितना आएगा, ये चीजें तो यहां से हम लोग निकालेंगे कि चलिए ठीक है, F1 बराबर निकाल लेते हैं। तो कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई r², सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यहां से F' निकाल रहे हैं हम, ये कैपिटल G m1 के जगह पे हमको क्या रखना है, m1/2 रखना है, यही करना है। और m2 के जगह पे भी क्या करना है कि हमको m2/2 रखना है बाई r², इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और यहां पे देख लीजिए क्या हो जाएगा कि m1 इंटू m2 गुणे नीचे 1 2 दूना 4 बटे में कितना r²। अब इसको ध्यान में रखना है हमें, 1/4 को पहले लिया ये यहाँ पे उठा करके, यही कैपिटल G का दीजिए, यही हो जाएगा m1 इंटू m2 बाई r²। अब ये चीजें ध्यान रखना है कि ये आखिर किसका फॉर्मूला है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये किसका फॉर्मूला है दोस्त, ये फॉर्मूला F का है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, F का फॉर्मूला वहां पे है इसको, ठीक है। कहाँ गया, खिसक गया, तो ये जो फॉर्मूला है F का ही है। तो यहाँ पे जो आपका मेन वैल्यू क्या आ जाएगा, F' बराबर जो होगा 1/4 और ये m1 इंटू m2 बाई r²। और इसके जगह पे F1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 गुणे ये पूरा का मान F है, तो ये कितना हो गया 1/4 F हो गया। ध्यान रखना है, इसमें से आप ऑप्शन देख लीजिए, अब फटाफट मार दीजिए, ऑप्शन जो होगा ये 4th नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सवाल। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहता है पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या डैश के कारण है। पृथ्वी अगर अपनी वस्तु को, किसी भी वस्तु को क्या करती है, आकर्षित कर लेती है। मान लीजिए कि ये अर्थ हो गया, क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी। आप किसी भी वस्तु को अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो ये थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि नीचे आ जाएगा, ये आकर्षित हो जाएगा पृथ्वी को, क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा। तो ये आकर्षित हो जाएगा, ये किस गुण के कारण होता है, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके वजह से, गुरुत्वाकर्षण। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से क्या होता है कि जो पिंड है वो पुनः जो है क्या होता है कि पृथ्वी पर लौट करके वापस आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये गुरुत्वाकर्षण बल, ये 1st नंबर आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। 2 बार एग्जाम में ग्रुप डी के पूछा जा चुका है ये, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो किससे संबंधित नहीं है, ये जाना है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकल, 2 पार्टिकल होता है तो ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल है, जितने भी कण है, जितने भी वस्तु है, सब पर क्या होता है कि एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करता है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ लिमिट नहीं होती है, तो लिमिट कहां नहीं है, कहता है कि वह बल जो हमें पृथ्वी की ओर बांधे रहता है, ठीक है,
तो ये भी सही है कि बांधे रहता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सही है। यहां पे क्या होता है आपका कि क्या होता है, ये मान लीजिए कि अर्थ होता है, क्या होता है, अर्थ होता है, और इसी के चारों ओर ना क्या करता है, ये मून जो होता है ये चक्कर लगाते रहता है, ये ऐसे रोटेट करते रहता है, यही ना करता है। तो ये भी सही है आपका, ये सेकेंड नंबर भी क्या है कि आपका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं, आगे अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर क्या कह रहा है, अगला कहता है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, तो ये भी सही है, ज्वार भाटा जो है इसी की वजह से आता ही है, ठीक है, ये ज्वार भाटा इसी के कारण आता है, ये भी सही आपका करेक्ट आंसर है। कहता है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा मतलब कि मून है, क्या है, मून है, ये पृथ्वी हो गया, तो ये ऐसे रोटेट करता है, क्या ये ऐसा होता है पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अर्थ जो है ये मून के चारों ओर रोटेट करे, ऐसा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा कि बिल्कुल गलत होगा, ये रॉन्ग दिया हुआ है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। कहता है वस्तुओं का भार जो है ध्रुव पर अधिक होता है, और कहता है कि विषुवतीय रेखा पर जो है न्यूनतम होता है। अब इसको आपको हम अच्छी तरह से समझाएंगे, ऑप्शन तो पहले समझ लीजिए कि क्या है क्या नहीं, आपको दिखाते चलते हैं। कहता है पृथ्वी का भार ध्रुव पर अधिक होता है, ध्रुव पर कहता है कि अधिक होता है, ध्यान रखना है, और विषुवत रेखा पर कहता है कि न्यूनतम होता है, ये सही है, लेकिन हमें गलत चुनना है, क्या चुनना है, गलत चुनना है। वस्तुओं का भार ध्रुव पर न्यूनतम होता है और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये गलत दे दिया है। यही हमें क्या होगा कि ऑप्शन करेक्ट चुनना था, जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये गलत दे दिया है कि ध्रुव पर न्यूनतम होता है, भाई ध्रुव पर अधिक होता है, ठीक है, न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, ये चीजें ध्यान रखिए। या केंद्र के पास जो होता है वो न्यूनतम होता है, केंद्र पर चले जाइएगा तो फिर जीरो होगा। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जो है जीरो होता है, ये सही दे दिया है। पृथ्वी वस्तुओं की ऊंचाई ले जाने पर जो है उसका भार क्या होता है कि कम हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाते ही उसका भी गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, ये सही है। अब आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप देख लीजिए, ये पृथ्वी हो गया, क्या हो गया, ये पृथ्वी हो गया दोस्त, ये पृथ्वी हो गया, ये क्या है कि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर है। अब यहाँ पे जानना है ये चीजें कि कहां पर जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सबसे अधिक होता है। देखिए आपको हम बताते हैं कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जैसे ही हम क्या करेंगे कि इस और पोल की तरफ आएंगे, वैसे ही क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा कि बढ़ता चला जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ध्यान रखना है ये चीजें बढ़ेगा। लेकिन इस इक्वेटर पर अगर आएंगे, यहाँ पे इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पे क्या होता है कि कम होता है। यहाँ सेंटर पे आइएगा तो सेंटर पे क्या होता है कि शून्य होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है हमको, शून्य होता है। जैसे ही ये इसके ऊपर जाएंगे वैसे ही नॉर्थ पोल पे क्या होगा कि जाकर के क्या होगा कि जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे 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 ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होगा कि बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही इसके पास आएगा तो सबसे कम यहाँ पे क्या होगा कि सबसे कम इसी के पास में होता है, सेंटर के पास में कह सकते हैं कि कम होता है, सेंटर के पास में, ध्यान रखना है ये चीजें, सेंटर के पास में मतलब कि केंद्र के पास में सबसे कम होता है, ध्यान रखना है ये चीजें, क्या होता है, सबसे कम होता है गुरुत्वाकर्षण जो होता है, भार कहिए किसी भी व्यक्ति का भार जो होगा ये यहाँ पे इसके नजदीक में। लेकिन सेंटर की अगर बातें कर लेते हैं, सेंटर में अगर मान लीजिए कि चले जाइएगा तो सेंटर में कहिए एक तरह से सेंटर में शून्य होगा, क्या होगा, शून्य भार होगा, ध्यान रखना ये चीजें, क्या होगा, शून्य भार होगा सेंटर पे अगर चले जाइएगा तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं, याद रखना है। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, अगर नहीं जानते हैं तो, ठीक है, अच्छी तरह से समझ लीजिए इस चीज को कि कैसे क्या काम करता है नहीं करता है, क्योंकि दोस्त ये सवाल जो है बहुतों लोगों को क्या करता है कि अटका देता है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है हमें कि क्या होगा। देखिए आपको हम बताते हैं कि ये तो सेंटर होता है, ये क्या होता है कि सेंटर होता है, ये सेंटर पे, जैसे सेंटर की अगर बात कर लेते हैं तो सेंटर में क्या होता है कि भार की अगर बात कर लेते हैं, सेंटर में ध्यान रखना है, कहां पे, सेंटर में भार जो होता है वो क्या होता है कि जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे इस सेंटर के पास की अगर बातें कर लेते हैं, क्या, सेंटर के पास की अगर बात कर लेते हैं तो ये सबसे कम होता है, क्या होता है, सबसे कम कह सकते हैं, जीरो नहीं होता है, ठीक है। ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर है, ध्यान रखना है। इक्वेटर पे क्या होता है कि
निम्न होता है, कम होता है, कम भार होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे यहाँ ऊपर हम पोल की ओर जाएंगे वैसे वैसे भार क्या होगा कि बढ़ेगा, भार बढ़ेगा। ध्यान रखना ये चीजें, भार बढ़ेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ये सवाल पूछेंगे। जैसे सेंटर से हम यहाँ पोल की ओर बढ़ेंगे वैसे ही मेरा भार क्या होगा कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा भार आपको पोल पे ही होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर सामान्य दूरी से अगर 6 गुना अधिक हो जाए तो इसमें F का मान क्या होगा। बहुत अच्छा है, इसमें देखिए इसमें दो अगर पिंड ले लेते हैं, ये एक मान लीजिए कि M1 ले लेते हैं, यहाँ पे एक M2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों का डिस्टेंस हो गया R हो गया, ठीक है। अब इसी दूरी को क्या करता है कि 6 गुना कर दिया जाए। ये अगर मान लीजिए कि ये दूरी आप अगर इसको 6 गुना कर देते हैं, सपोज दैट 6R कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा ये चीज जानना है, ठीक है। देखिए नॉर्मली बात अगर कर लेते हैं तो फोर्स यहाँ पे क्या अप्लाई होगा ये जान लीजिए, यहाँ पे फोर्स क्या अप्लाई होगा। अगर पहले वाले कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ की कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं, तो पहले नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पहले में आपको क्या दिखने के लिए मिलेगा। पहले में दोस्त फोर्स का मान जो दिखने के मिलेगा कैपिटल G M1 इंटू M2 देखने के लिए मिलेगा बाई R स्क्वायर, ये होगा सिंपल सी। दूसरे कंडीशन में अगर चल लेते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है कि दूरी को क्या करता है कि 6 गुना कर दिया जाता है। तो ये कैपिटल G ये हो गया M1 इंटू M2, अब बाई क्या करेंगे कि 6R के होल स्क्वायर कर देंगे, यही करेंगे। अब इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि कैपिटल G ये M1 इंटू M2 हो गया, यहाँ पे क्या होगा कि 36R स्क्वायर हो गया, 1/36 को बाहर निकाल लीजिए आप, ये हो गया कैपिटल G M1 इंटू क्या हो गया कि M2 हो गया बाई R स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा कि एक फॉर्मूला हो गया, जो किसका फॉर्मूला है तो ये आपको पता ही होगा। तो ये F डैश निकालना है ना, हम F डैश निकाल रहे हैं, तो ये पूरा फॉर्मूला जो है 1/36 जो होगा ये फोर्स का ही फॉर्मूला होता है। मतलब कि 1/36 गुना क्या हो जाएगा कि आपका बढ़ जाएगा, 1/36 गुना ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखना ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे डिस्टेंस जो है बढ़ाएंगे वैसे इसका क्या होता है कि बल का मान भी कम जाता है। चलिए अगला नंबर देखिए, इसमें कहता है कि दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। देखिए दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको क्या कहते हैं। ये दो पिंड हो गया, एक M1 का हो गया, एक M2 के हो गया, बीच की दूरी R होती है, दोनों के बीच जो बल अप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ध्यान रखना है ये चीजें पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहता है कि कौन सा बल जो है हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखती है। सौरमंडल की संरचना को कौन बनाए कर रखता है, सौरमंडल की संरचना को बना करके रखता है ये गुरुत्वाकर्षण बल बना कर रखता है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला नंबर ये कहता है कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण चिन्ह का मान क्या होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण चिन्ह का मान क्या होता है, आपको अभी फॉर्मूला बताती है कि ये पावर जो होता है वो क्या होता है कैपिटल G M1 इंटू क्या होता है कि M2 बाई क्या होता है कि R स्क्वायर। यही क्या होता है कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियंत्रण मतलब कांस्टेंट ग्रेविटेशनल का कह सकते हैं कि मान होता है ये, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर, ठीक है, कैपिटल G का मान। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, ये चीजें जानना है। देखिए पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर आपको बताते चलते हैं, फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला तो आपको अच्छी तरह से पता ही है, फॉर्मूला आपको पता ही है, ये बराबर क्या होता है कि कैपिटल G M1 इंटू M2 क्या होता है कि बाई R स्क्वायर होता है, यही ना होता है, R स्क्वायर होता है। किस किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए इसमें मास पे भी डिपेंड करता है, तो यहां तो दिया है कैपिटल G के स्थिरांक पर, उस पर डिपेंड करता है, ये होगा। नीचे गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पे, नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पे डिपेंड नहीं करता, पृथ्वी के त्रिज्या पर डिपेंड करेगा, पृथ्वी के द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो वस्तु नीचे गिर रही है उस पर कोई निर्भर नहीं करेगा, ध्यान रखना है, उस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर ये आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कहता है दो निकायों के बीच जो है अगर बल जो है 1/9F है तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। बहुत अच्छा, बल का मान दे दिया है, आपको बताना है कि क्या होगा। मतलब इसमें आपको 1/9 बल दे दिया है, अब इसमें हमें R का मान निकालना है, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ से जो आकर्षण बल लगता है ना, यहाँ से आपको बताते हैं M1 इंटू M2 हो गया, और ये जो R लगता है और इसके बीच जो ये बल है ये दे दिया है 1/9 फोर्स दे दिया है। तो ये R का मान क्या होगा, यही तो हमें निकालना है, सिंपल है, निकल जाएगा, कैसे नहीं निकलेगा। देखिए इसमें होगा क्या कि 1/9, ठीक है,
1/9 एफ कब होगा ये जानना है। तो फॉर्मूला अगर मान के चलिए, आप अगर आंख बंद करके भी लगाइएगा तो क्या होगा, m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे गुना हो करके कितना आना चाहिए, यहाँ पे गुना होकर के क्या होना चाहिए कि 1/9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1/9 होना चाहिए। अब देख लीजिए इस कंडीशन में आपको बताते हैं, यहाँ पे हम कितना रखें, कितना के होल स्क्वायर करें, 1/m2 आर, यहाँ पे हम कितना का होल स्क्वायर करें कि गुना अगर करेंगे एफ में तो 1/9 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीजें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 3r का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 3r का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर ऐसे अगर हम कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल जी m1 इंटू m2 अब बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर गुने 1/9 यहाँ पे आ जाएगा। अब ना 1/9 तो आना गया, 3×9 नीचे आ जाएगा। अब देख लीजिए ये जो फॉर्मूला होगा ये किसका फॉर्मूला होगा, ये जो आप फॉर्मूला देखते हैं ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये एफ का फॉर्मूला होता है। किसका, एफ का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एफ रख देंगे गुने 1/9। तो ये क्या हो गया, आर के जगह पर कितना रखे हैं 3 का, मतलब 3 का भी वर्गमूल निकालेंगे तो मतलब 9 का वर्गमूल भी निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसलिए ये समझ लीजिए कि ये 3 का होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बातें हैं। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है कि कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। भाई ये तो बता ही दिए हैं, गुरुत्वाकर्षण। क्या, गुरुत्वाकर्षण। अगला नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, ये चीजें कहा जा रहा है। तो यहां देखिए कहता है कि चांद को उसकी कक्षा में स्थिर होना, या दूसरा कहता है तारों को आसपास में जोड़े रखना, या ब्लैक होल के घूर्णन में सहायता करना। ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी ये होगा ब्लैक होल के घूर्णन की सहायता करना। भाई ब्लैक होल अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि वो तो प्रकाश को खुद खा जाता है। गुरुत्वाकर्षण उसको क्या मतलब रोटेट करेगा, क्या घूर्णन करेगा, ब्लैक होल में खुद पावर होता है। ध्यान रखना ये चीजें। तो ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ये जानना है। देखिए अपघटन की क्रिया जो होती है ये भी एक रासायनिक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ध्यान रखना ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। दूसरा है ऑक्सीकरण, ये भी क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन ही है, ये भी केमिकल रिएक्शन ही है। ध्यान रखना है ये चीजें, ये भी है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस भी क्या है कि आपका ये केमिकल रिएक्शन है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। वो नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये आपका करेक्ट होगा। एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 में ये पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना है ये चीजें, ठीक है। चलिए अच्छा तो दोस्त इतने थे क्वेश्चन, लेकिन अब ये चीजें जान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण का कुछ टॉपिक जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं जिसमें कैपिटल जी होता है, बस वही टॉपिक अभी खत्म हो गया है। लेकिन अभी जो है जान लीजिए ये चीजें कि पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण खत्म नहीं हुई है, अभी और भी क्वेश्चन है, और भी है जिसको हम लेकर के आएंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। तो दोस्त जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात आपको बता देते हैं कि बाकी सबका अगर पीडीएफ लेना है, क्या लेना है, पीडीएफ अगर मान लीजिए कि किसी को लेकर के पढ़ना है दोस्त, पीडीएफ आप ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो लिंक दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइएगा चेक कीजिएगा, आपको जो है वहां पे मिल जाएगा ये टेलीग्राम का लिंक। किसका, टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे ही क्या दिया गया है कि आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप क्या कीजिएगा कि आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर मान लीजिए कि जो लोग जो है ग्रुप डी का टेस्ट देना चाहते हैं, किसका, ग्रुप डी का, अगर मान लीजिए कि आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट आपको लगाने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सा ऐप है, तो ऐप का जो नाम है ये है ERCB सर के ही नाम से आपको जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे। ध्यान रखना है कहां पे, गूगल प्ले स्टोर, यहां पे आप जाइएगा, यहां पे आपका एप्लीकेशन मिल जाएगा ERCB सर के नाम से, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके आराम से टेस्ट लगाइए। टेस्ट एक्टिव भी है, ठीक है, बिल्कुल मिस मत कीजिए। टेस्ट जो होगा वो नॉन स्टॉप टेस्ट है। कौन सा है, नॉन स्टॉप टेस्ट है। ध्यान रखना है, इसी को जो है क्या करना है कि ग्रुप डी के लिए चयन करना है, वहां से टेस्ट लगाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब इतना चीजें आपको बता दी है, फिलहाल आप समझ गए होंगे, और जल्द ही आप लोगों का क्या होगा कि जैसे ही एग्जाम का नोटिस वोटिस आएगा आप लोगों को हम बता देंगे, क्योंकि एनटीपीसी का तो पता ही है कि
उसका एग्जाम आ चुका है। 5 जून से एनटीपीसी वालों का जो है एग्जाम शुरू है। कितने से? 5 जून से। ध्यान रखना ये चीजें। 5 जून से क्या है कि एनटीपीसी वालों का क्या है कि एग्जाम है। तो इसका एग्जाम जो है खत्म होते ही आप लोगों का एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीजें। इसलिए जोर शोर से तैयारी कीजिए। अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब कौन नहीं चाहता, सब चाहता है। गवर्नमेंट जॉब हो जाना बहुत बड़ी चीजें होती है, चाहे वो ग्रुप डी का ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीजें जान लीजिए, अगर ग्रुप डी का हो जाए, चाहे किसी भी रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट की अगर बातें कर लेते हैं, ठीक है, वो ग्रुप डी ही हो या रेलवे का कोई भी डिपार्टमेंट हो, ध्यान रखना है, रेलवे का कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसकी बातें हम कर लेते हैं। रेलवे का कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये चीजें जान लीजिए कि सैलरी जो होती है आप लोगों की, वो सैलरी कभी भी 1 तारीख नहीं होगी। जान लीजिए, हमेशा उसकी जो है सैलरी, जान लीजिए ये चीजें कि 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपको आ जाती है। ये जान लीजिए, कभी भी 1 तारीख को सैलरी नहीं आती है। हमेशा 29 को आए, चाहे 28 को आए, चाहे 30 को आए, चाहे 31 को आए, लेकिन एक नहीं होने देगी। ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत अच्छी चीज है कि महीना खत्म होने से पहले ही आपके पास में पैसे आ जाते हैं, सैलरी। इसलिए कोई भी रेलवे का आप जॉब कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आराम से जो है सैलरी आती रहेगी। ठीक है, चलिए फिलहाल में आप दोस्त हमें इजाजत दीजिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। जितना बता दिया, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पे आपको फ्री भेज देंगे। बाकी टेस्ट लगाने के लिए ये आपको एप्लीकेशन बता दिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से टेस्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक जय हिंद दोस्तों।